एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और विथ ए वेरिएबल स्पीड एंड क्वेश्चन दिया है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर क्वेश्चन दिया है कि 1 सेंटीमीटर एंड पार्टिकल कितना स्पीड में घूम रहा है, उसका स्पीड है 2t। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन आर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले हमको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और उसके बाद टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। दिया है v इज इक्वल टू 2t, सो आर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो रेडियल एक्सेलरेशन किधर पड़ता है, इधर पड़ता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको एसी में लिख देता हूँ, एसी लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका वैल्यू है v²/r, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आगे पड़ता है, उसका वैल्यू है mv²/r। तो इसीलिए एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर पड़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आगे पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू है v²/r, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो v कितना है, v का वैल्यू है 2 का स्क्वायर बाई रेडियस दिया हुआ है 1, तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन पूछा है 1 सेकंड में बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंस पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है 2t, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी बाय टाइम। सिंस वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो dv/dt। इट इंप्लाइज, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, d/dt ऑफ v। तो v के जगह हम 2t पकाएंगे, तो इट इंप्लाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आ गया d/dt ऑफ v के जगह 2t। तो 2 इज कांस्टेंट, गेटिंग आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पड़ता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अलोंग द टेंजेंट पड़ता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसको मैं AR लिख देता हूँ। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज, ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर, इट इंप्लाइज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया आपका 4 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 16 + 4 √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। तो यदि ए पार्टिकल यूनिफॉर्मली घूमता है, उसका वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट रहता है, उसका एक ही एक्सेलरेशन होता है, यह है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। पर यदि नॉन यूनिफॉर्मली घूमेगा, इसका 2 टाइप का एक्सेलरेशन रहता है, वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड अनदर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा √20, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके।